अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुर्शिद किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इनसे पूछते हैं, गोगो से पूछते हैं कि आज आप कौन सी रेसिपी देने वाली हो। आज मैं अब देने जा रही हूँ चाइनीज़ बिरयानी, जिसके लिए मैंने ली गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और मटर। और इसको आप जैसे मर्ज़ी कट कर लें, जैसे आपको अच्छी लगती है वेजिटेबल वैसे आप कट कर लें उसको। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए मटर। मटर को आपने फ्राई करना है और फ्राई करते-करते बहुत सी ज़्यादा छींटे भी पड़ती हैं यहाँ पे, उसको आपने बर्दाश्त करना है और इसको निकाल लेनी है। छोटे-छोटे पटाखे चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मटर को मैंने निकाल लिया, फिर मैंने डाल दी बीच में गाजर, गाजर के साथ-साथ थोड़ी-सी मुझसे शिमला मिर्च भी बीच में ऐड हो गई थी, कोई इश्यू नहीं है। तो उसके बाद इसको फ्राई करना है आपने, लाइट-लाइट फ्राई करना है इनको, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना क्योंकि फिर उनका ज़ायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा ना टेस्ट। अच्छा गोगो, ये बताओ कि इन सबको अलग-अलग से फ्राई करोगी? हाँ जी, सबको अलग-अलग इसलिए फ्राई करूँगी कि तभी तो आपको चाइनीज़ बिरयानी का टेस्ट आएगा। अगर आप सब सब्जियों को एक साथ में ही फ्राई करेंगे, तो वो जी, फिर जी। जो टेस्ट होगा फिर वो वेजिटेबल राइस बन जाएँगे, चाइनीज़ बिरयानी नहीं बनेगी, वो वैसे ही लगेगा बिल्कुल नॉर्मल से आप सब्ज़ी वाले चावल खा रहे हो। और यहाँ पे जब तक वो शिमला मिर्च फ्राई हो रही थी, मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया। चिकन के आपने छोटे-छोटे से पीस लेने हैं बोनलेस, ठीक है? उसमें मैंने डाला नमक, व्हाइट पेपर डाली, उसके बाद चिली फ्लेक्स डाली मैंने, थोड़ा-सा मैंने डाल थोड़ा-सा मैंने डाला ज़ीरा पाउडर डालने के बाद मैंने डाला 2 टेबलस्पून मैदा, ठीक हो गया? ओए! फिर से मक्खी आ गई बीच में। अच्छा मैं मैदा डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छा जी, चिकन में भी ये सब डालना है? जी, जी, बिल्कुल डालना है तभी तो टेस्ट अच्छा आएगा ना चिकन का। अच्छा जी, जी, ये बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी थी, उसको मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने बंद गोभी को ऐड कर दिया बीच में। बंद गोभी को भी आपने बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अभी आपने क्या डाला इसमें? चिकन के अंदर मैंने डाला यहाँ पे सिरका, सिरका डालते ही मैंने उसको मिक्स किया, लेकिन मिक्स करते ही मुझे याद आ गया मैंने इसमें लाल मिर्च तो मैंने डाली नहीं, फिर मुझे याद आ गया मैंने फ़ौरन से 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च डाल दी। फिर इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। अब और क्या ऐड करेंगे इसमें? अच्छा, अब इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, इसमें हम डाल देंगे साथ में बीच में 1 अंडा। अंडे के साथ इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसकी तैयारी मुकम्मल है। अब आपका ये चिकन मुकम्मल है, इसको और तो नहीं कुछ करना या हो इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल और चीज़ कोई भी ऐड नहीं करनी, सिर्फ़ आपने 1 अंडा डालना है, अंडे के साथ एक-एक पीस बिल्कुल अलग हो जाएगा और बहुत अच्छा इसका ज़ायका आएगा। यकीन करें आप ये मेरी रेसिपी लाज़मी ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की और बहुत यूनिक रेसिपी है ये। और दूसरी साइड पे हमारी बंद गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देख लें आपने भी इसी तरह बस इसको थोड़ा-सा गोल्डन करना है, ठीक है? उसके बाद आपने इसको बाहर निकाल लेना है। मैक्सिमम यहाँ पर मैंने ले ली 10 ग्रीन चिली और ये रेसिपी जो है ना मेरी 1 केजी राइस की है। इसलिए मैं आपको उसकी क्वांटिटी बता रही हूँ सब मसालों की कि आपने कितनी-कितनी यूज़ करनी है, ठीक हो गया? क्वांटिटी आपको दूसरी चीज़ों की बिल्कुल नज़र आ रही थी कि मैंने मटर कितने डाले, बंद गोभी जितनी भी मैंने वेजिटेबल डाली हैं वो सब आपको नज़र आ रही थी कितनी ये है। कम या ज़्यादा हो सकती हैं, वो इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी डालना चाहते हैं और मेरे हिसाब से जितनी मैंने डाली है बिल्कुल परफेक्ट ठीक थी है। 1 केजी राइस के कुछ लिए। लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं। हाँ जी, वो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे भी जब सारी सब्ज़ियाँ फ्राई हो चुकी थी, उनको फिर मैंने एक साथ में ही फ्राई किया। फ्राई करते-करते फिर इसमें आप डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। इसमें सिर्फ़ ये 2 मसाले जाएँगे और कोई मसाला नहीं जाएगा, मतलब गरम मसाला हो गया, लाल मिर्चें हो गई, कोई और चीज़ नहीं जाएगी इसमें। सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक, काली मिर्चें इसके अलावा कोई और मसाला? हरी मिर्च जाएगी इसमें। इसके अलावा और कोई मसाला नहीं पड़ेगा इसमें? नहीं, नहीं और कोई मसाला नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें अब सिरका ऐड होगा ठीक और हो गया। अंडे ऐड होंगे। अंडे भी ज़बरदस्त। आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं, मतलब 2 डाल लें, 3 डाल लें, जितने आपको ये पसंद है अपनी उतना चॉइस दें। है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने यहाँ वैसे 2 डाले थे क्योंकि 2 इसलिए मैंने सब्ज़ी में डाले थे कि मैं अलग से भी फ्राई अंडों को करोगे? हाँ जी, बिल्कुल फ्राई करूँगी, वो प्रेज़ेंटेशन के लिए भी और वैसे भी वो बड़ा मज़ा आता है, ऑमलेट टाइप बना के ना, उसको साथ खाने में। अच्छा सब वेजिटेबल जब मिक्स हो गई हैं, ये कितनी कलरफुल लगती हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं सारी।
ये अल्लाह की कुदरत है कि जब आप किसी भी सब्ज़ी को देखते हो, जो जिसपे ग्रीनरी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये वेजिटेबल वैसे भी बड़ी प्यारी लगती हैं। प्यारी भी लगती हैं और हेल्पफुल भी हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि बच्चों, बड़ों सबकी पसंद है ये चाइनीज़ बिरयानी। अच्छा, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी आपको दिखा सकूँ वेजिटेबल के किस तरह की लग रही हैं। वेजिटेबल बिल्कुल, बिल्कुल अलग-अलग सी हैं। बेशक गंदा-सा ज़ूम करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखाया ज़रूर। और यहाँ पे पानी को बॉयल आ चुका था, उसके अंदर मैंने डाल दिए राइस। राइस डालते ही मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाला ऑयल और 2 टेबलस्पून मैंने डाला इसमें सिरका। और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लिया था। गरम करने के बाद मैंने इसमें 1 बाय 1 करके चिकन के पीस ऐड किए। वो इसलिए कि आपने एक साथ में नहीं डालना। एक साइड में डालेंगे तो बिल्कुल चिकन खराब हो जाएगा। 1 बाय 1 पीस करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा चिकन। और दूसरी साइड पे मेरे ये राइस भी बिल्कुल, बिल्कुल तैयार है मेरे चावल। और आपने बिल्कुल भी इसको ना गलाना नहीं है, जैसे पप्पा बन जाते हैं। तो आपने खड़े-खड़े रखने हैं। सॉरी गाइस, मेरी हँसी निकल जाती है। अच्छा, वहाँ पे आपने एक लेयर डालनी है राइस की और फिर दूसरी लेयर डालनी है आपने वेजिटेबल की। ठीक है गोगो, अब मेरी बात सुनो, इसके ऊपर फिर चावल डालोगे और फिर इसके ऊपर ये डालनी है सब्ज़ी वग़ैरह? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इनको तह लगा के, तह लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे फूड कलर। ठीक है, और फिर दम लगाएँगे? हाँ जी, कितनी बिल्कुल। देर का दम लगाएँगे इसको? इसको भी 20 मिनट्स। राइस कोई भी है, चाहे बिरयानी दूसरी हो गई, ये वाले हो गए, इनको आप 20 मिनट्स का ही दम लगाया अच्छा, करें। बाज़ लोग समझते हैं 5-10 मिनट में चावल तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नहीं, 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 बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अ, 20 मिनट्स का दम लाज़मी है। अच्छा, चावल भिगोने की भी बड़ी बात है कि आप कम से कम उसको 1 घंटे के लिए भिगो दो, हाँ, फिर चावल अच्छे बनते हैं। बिल्कुल। बाज़ लोग करते हैं कि चावल भिगो दिए, साथ ही पकाने शुरू कर देते हाँ हैं, तो जी। वो चावल ना खराब हो। और यहाँ पे मैंने दम लगा दिया था। दम लगाने के बाद मैंने चिकन जो फ्राई किया था इसको निकालूँगी। वो इसको मैंने ये ना चावलों में इसलिए ऐड नहीं किया कि बिल्कुल नरम हो जाता है, इसलिए इसको मैं सेपरेट ही यूज़ करूँगी प्रेज़ेंटेशन के तौर पर। और वैसे भी खाने तो हम लोगों ने ही है, जैसे मर्ज़ी यूज़ करो। ये लेकिन बड़ा क्रिस्पी सा टेस्ट आता है इसका। हाँ जी, अगर आप ना उसको दम के तौर पे बीच में डाल देंगे ना, तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल चिकन ना सॉफ्ट हो जाएगा, जी, वो जो क्रिस्पीपन है ना, वो खत्म हो जाएगा खत्म हो इसका। जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चावल कितने मज़े के बन रहे हैं। ज़बरदस्त! इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए, उसमें मैंने डाली थी नमक, मिर्च और थोड़ी-सी काली मिर्च मैंने बीच में ऐड की थी। ये तीनों चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी सी बिल्कुल डाली थी। इससे अंडे का टेस्ट बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे हम नॉर्मल सा ऑमलेट बनाते हैं पराठे के साथ, बिल्कुल वैसा मैंने ऑमलेट बनाया। अक्सर बच्चों को ये ब्रेड के साथ बना के दिया जाता है। हाँ जी, ब्रेड के साथ, पराठे के साथ। अच्छा, लेकिन मैंने इसको चाइनीज़ बिरयानी के साथ ऐड किया, क्योंकि मुझे भी पसंद है और मेरे घरवालों को भी बहुत पसंद है। अच्छा, एक तरफ से पक चुका था, दूसरी साइड मैंने इसकी चेंज की। ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, गोल्डन सा। ज़बरदस्त! हाँ जी, और ये रेडी हो गया। अब मेरी प्रेज़ेंटेशन चेक करें। प्रेज़ेंटेशन आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर राइस को किया और फिर उसके बाद मैंने डिश में डिश आउट कर दिया। और जो मैंने चिकन किया था ना, वो देखिए बिल्कुल ऐसा रेडी है, ठीक है? ये है मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ़ॉलो ज़रूर ट्राई करें। करें। अल्लाह हाफ़िज़। और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा, ताकि मैं आपको नई-नई सी मज़े-मज़े की रेसिपी आपको देती रहूँ, ठीक है? मुर्शिद किचन की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह।